महर्षि के अनुभव ज्ञान से परमानंद सदगुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे ही यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो। होगा तो कोड बदल दीजिए इसका। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग मुक्ताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण की खोज में कहाँ दौड़ते लोग? कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवाह संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूं आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जोर क्या लगाना? जोर लगाना होगा। सत्संग में आना पड़ेगा। गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन और सत्संग करना पड़ेगा। जोर लगाना होगा। अब मन में कहेगा हम क्या करेंगे भजन भेद लेकर के, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे लोगों की क्या हालत होगी? ऐसे लोग विचार कर लें। महापुरुष की वाणी है, खाए खुराका पहन पोशाका। खाए खुराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है।
जम्बर जाति तोरे छाती उससे क्यों नहीं डरता है, कहते काल से डरिए। परमारा सुराज की वाणी है, काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अभी सुन रहे थे न भगवान श्री राम की वाणी, सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए। कौन? मछली हम खेबे करेंगे, मांस खेबे करेंगे, चौक पर जाकर के अंडा चुप्पे चाप खा लेंगे, श्री सदगुरु, और शराब वो दे देंगे, और सत्संग होगा कान में उंगली ले लेंगे, श्री सदगुरु। अरे जिस सत्संग में वहां परमारा सुरा की वाणी है, जिसके अगल बगल में आस पास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, घर में हम कथी ले जेबो, श्री सदगुरु। अरे आइए, अभी तो पता नहीं चलेगा, यह थोड़ा सा सत्संग का लसंग आज आप अपने जीवन में उतार लेंगे। यही सत्संग का लसंग जो आपके जीवन को मंगलमय बना देगा, अभी तो पता नहीं चलेगा, श्री सदगुरु महाराज की जय। जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ, बहुत गिरा हुआ, ऐसे लोगों का वास्तव से। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। मार्केट जाना है, सब्जी लाना, इसी में सत्संग छूट गया। किसका छूटा? कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की वो भोग। जो कर्म के हीन होंगे, कर्म के खोटे होंगे, ऐसे लोगों को सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दाख पके मुख काक को भयो पाक की रोग। रज्जब दाना खुचखुचा हंडी सीधे नाय, असुधरे सब सत्संग में, खचरा सुधरे, खचरा सुधरे। महापुरुष की वाणी है। इसलिए अपने जीवन को बनाना चाहते तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। सत्संग लाई रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। आज से हम लोग संसार में है, आज से 100 वर्ष पहले से, इतने वर्ष से, इतने युग से हम लोग इस संसार में है। 28वां वार सतयुग बीत चुका है, 28वां वार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां वार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां वार कलयुग बीत चुका है, 28वां वार कलयुग, जिसकी आयु उम्र 5,500 वर्ष। इतने देश हम लोग हैं, कहते हम वहां भी श्री सदगुरु। जो उसके लिए नहीं सोचते हैं कि यहाँ के जाने के बाद हमारी क्या हालत होगी, हमारी क्या दुर्दशा होगी, क्या फजत होगी। भगवान श्री राम उस दुख किस तरह का दुख होता है, भगवान श्री राम जानते तब तो कहे बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिल गया, तो क्या कहेंगे, मनुष्य का सिर तो मिल गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल पाखा चाखा, अब बड़े भाग पाइए सत्संगा। मानव का शरीर अनमोल है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा। जिस घर की तलाश थी, प्रभु एक बार मौका दीजिए, हम भजन शुरू करेंगे। अब मौका तो दिए, क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज जुआ खेल रहे हैं।
शराब पी रहे हैं और शतरंज खेल रहे हैं और सत्संग का काट छांट कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महापुरुष की वाणी है, नशेली वस्तु से दूर रहिए। नशा का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा, उसका घर परिवार उजड़ गया। देखिए आप एक एक के जीवन को देखिए। नौलखा सेठ का पुत्र मछली मांस भी खाते थे, शराब भी पीते थे, गलत संगति होने पर उसके जीवन में ऐसा दुर्दिन आया। जो सुंदर सुंदर भोजन खाते थे, मुलायम सैया पर सोते थे, एक बुरी लत के चलते, नशा का जो शिकार, नशा का नशेली वस्तु के चलते, शराबी के चलते, एक दिन की बात है, पति पत्नी दोनों मिलकर के जूठा पत्तल को चाट रहे थे। उस पर जो जूठा भोजन जो करते हैं एकत्र कर रहे थे, अब पत्तल को चाट रहे थे। भगवान बुद्ध आनंद के साथ आ रहे थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं, आनंद कहते, भंते आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते, देखते हो उस नवयुवती को, सुंदरी को, कहाँ भंते? उस युवक को देखते हो, कहाँ भंते? का नौलखा सेठ का पुत्र और पुत्र वधू है। लड़का था सदाचारी, लेकिन शराबी का जब नौलखा सेठ संसार से चल बसे, गलत युवक का संगत हो गया, शराबी का संगत हो गया, मांसाहारी का संगत हो गया, जुआरी का सत्संग हो गया, संगत हो गया। शराब पीने में सारा धन को बर्बाद कर दिया। गांव में भोज होने वाला था, उसमें निमंत्रण देने के लिए आया तो पति पत्नी दोनों शराब पी रहा था। रात में भोजन है, भोज का निमंत्रण है, आपको खाने के लिए कहा जाऊंगा, और शराब पी रहे थे, नशा चढ़ा, सो गए। सुअर के नाई करवट बदल रहे। श्री सद्गुरु सुबह जब उठे, जोरों की भूख लगी, जोरों की भूख लगी, चार दीवारी बंद था। कहते, पांव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरि यज्ञ करायो, मुख दियो प्रभु के गायो से, सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो बर पाप लगाएगा। भूख की सुधा नहीं रहती, लोग चलते रहते, नहीं चलते रहते, इसी के चलते ठहरना भी पड़ता है। श्री सद्गुरु सब संग्रह भी करते हैं, भूख की क्षुधा को रोक नहीं पाए। चार दीवारी बंद था, जूठा पत्तल को एकत्र कर रहे हैं, अनाज जो भोजन है एकत्र कर रहे हैं और पत्तल को चाट रहे हैं। ये नशाबाज की हालत है। श्री सद्गुरु भगवान उदानंद जा रहे थे, रास्ते में बहुत सुअर आ रहा था। एक चितकबरी सुअर की बच्ची को देखते हैं। श्री सद्गुरु चितकबरी सुअर की बच्ची को देखते हैं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, आनंद कहते, भंते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा भगवान बुद्ध कहते, आनंद चितकबरी सुअर की बच्ची को देख रहे हो? कहाँ बनते? देख तो रहा। कहा भगवान संत ककु संत पहुंचे संत थे। एक बार वो स्तुति करे, स्तुति हम लोग करते हैं ना, सब क्षेत्र छर परा परा पर और अक्षर पर, कितने श्रद्धा से हम लोग करते हैं। स्तुति श्रद्धा से कर रहे थे। यह चितकबरी सुअर की बच्ची पहले जन्म में मुर्गी का शरीर धारण की थी, उस जन्म में मुर्गी की शरीर धारण की थी। स्तुति जो कर रहे थे, वह जो श्रद्धा से सुनने का फल ये हुआ, उसी समय उसका शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद एक राजा के यहां राजकुमारी बनकर के जन्मी। देखिए स्तुति सुनने से कितना बड़ा फल होता है।
राजा के यहां राजकुमारी बनकर के जन्म ली और वहां लंबी उम्र प्राप्त की, सुखमय जीवन व्यतीत की। एक बार पखाना, घर में पखाना कर रहे थे, सब पखाना इकट्ठा जो था उस पर बहुत पिल्लू, कीड़ा पिल्लू सक 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 पिल्लू कर रहा था। उसको जब देखते हैं उनको संवेग प्राप्त हो, विराग हो गया, संवेग प्राप्त हो गया, संवेग प्राप्त हुआ। राज रानी के शरीर में सुखमय जीवन व्यतीत किए और वहां से ब्रह्मलोक को चले। ब्रह्मलोक के सुख को ही वह सच्चा सुख समझ करके ब्रह्मलोक के सुख वहां के जाने के बाद कभी प्रभु का चिंतन, जबकि जीवन में सदगुरु नहीं किए थे, जीवन में सत्संग नहीं किए थे, एक बार स्तुति का श्रवण की तो कहां से कहां ब्रह्मलोक तक चली गई। वहां के सुख को भोगने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दे। वहां से पदच्युत होकर के एक सुअर के बच्ची के रूप में मुर्गी की शरीर जब धारण की थी उस समय भी विष्ठा खाते थे, अभी विष्ठा खा रहे। श्री सदगुरु वही भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, फूलों कहते फूलों मत समाये। श्री सदगुरु फूलों नहीं समा रहे कि हमको तो मानव का शरीर मिला है, लेकिन महापुरुष ने कहा अपने जीवन को सत्संगमय बनाना पड़ेगा, अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करना पड़ेगा, तब वह बड़े भाग मानुष कर पावा। मानव का शरीर मिल ही गया तो खूब खाओ। श्री सदगुरु दुख कौन भोगेंगे? श्री सदगुरु जो करेंगे सो तरेंगे। कितने लोग आए सत्संग में? यहाँ की जनसंख्या इतनी है। भगवान बुद्ध ने कहा पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं, और जो सत्संग आए हैं भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है वह 100 पीढ़ी को तार देता। जो एक सत्संग जो सत्संग सुन रहे हैं उनका 100 पीढ़ी का उद्धार होगा, और जो सुन रहे सबके 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। ये सुनने का फल है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तजी ध्यान, अजय हरि कथा न करहि रति, तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। महापुरुष की वाणी है, मूर्ख को समझावते अज्ञान गांठ सो जाए, कोयला हुए न उजला, सोवन साबुन लगा। लेकिन संत महात्मा लोग कहना कभी नहीं छोड़ेंगे। श्री सदगुरु वो तो कहने के लिए आए, वो तो सत्संग करने के लिए आए, यहाँ के जीव को चेता करके लेके जाने वाले। गुरु सत्य सुने थे कर्णधार सदगुरु दिरनावा, और दुर्लभ सा सुलभ करी पावा। परमारास महाराज कहते हैं गुरु सत्य गुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक ले भी। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाला सामर्थ्यवान सदगुरु है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेब है। मात होते बड़े छोह करने तय, पिता हो तो अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सब नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारी है, गुरु हित पट तर नाई है। निस्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। आज प्रमोद बाबू कह रहे थे, श्री सदगुरु हम गए थे एक जगह। किस जगह गए थे?
बेगूसराय गए थे। इनको हुआ कि हम अब संसार से चल बसे। श्री सदगुरु इनकी आत्मा को लेकर के चल दिए। गुरुदेव कहते इधर आओ सत्संग करो। श्री सदगुरु इधर आइए, इधर आओ सत्संग करो। इनको बोला है, कहा चलो सत्संग में। ये देख रहे कि मेरा शरीर छूट गया। गुरु महाराज से प्रार्थना करते, हुजूर हम तो सत्संग मंदिर में ग्रिल गच्छे। श्री सदगुरु ग्रिल गच्छे, ओ ग्रिल गच्छे हो, जाओ प्रवेश करो। श्री सदगुरु उस शरीर को प्रवेश करा दिए। पंडाल का झांकी देखते हैं, बहुत सुंदर पंडाल सजा हुआ है, बहुत सुंदर पंडाल सजा हुआ, सब कुछ देखे। गुरुदेव इनको कहां भेजे? जो जीवन में दान गच्छे न गच्छे थे, हम दान करेंगे, हम सत्संग कराएंगे, उनके लिए इनको वापस किए। तो जहां गच्छे थे वहां जाकर के ग्रिल दे दिए। धन की 3 गति है। पहला है दान, और दूसरा है भोग, और तीसरा है ना। सत्संग जो कर रहे हैं इसमें आप क्या करवा रहे हैं? इस सत्संग में ज्ञान दान करवा रहे हैं। श्री सदगुरु आप तो तरिए रहे, और को भी तार रहे, ज्ञान दान देकर के तार रहे, और जो होता है खा भी रहे। सत्संग करें नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, और खाएंगे नहीं तो क्या होगा? कहीं कुपुत्र का जन्म ले लिया। श्री सदगुरु राजा बिंबिसार के पुत्र राजा शत्रु के तरह अगर जन्म ले लिया तो पिता का कभी सम्मान नहीं करे। के अजातशत्रु? दुर्योधन भीष्म पितामह का कभी सम्मान नहीं किए, धर्मराज का सम्मान नहीं किए, भगवान कृष्ण तक को बर्दाश्त नहीं। और किसके लिए बारे में कर रहे? क्यों? तो अहंकार था, घमंड था। अहंगाग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, अतिन को जमनोता दे हो हमरे मेहमान। इसलिए जीवन में सत्संग गच कर करे, सत्संग कराइए, सत्संग फिर गच लीजिए। यह सत्संग अनिष्ट होने से बचाता, अनिष्ट होने से बचाता है। एक जगह सत्संग करे थे श्री सदगुरु, हमके सत्संग करा करके सत्संग गच लेना चाहिए। तो कहते बाबा श्री सदगुरु कत्ते करे वे कत्ते गछ हुए। श्री सदगुरु कहले जना जना करावे छे तना तना गछियो, आ गछ के करा लियो। तो बराबर कराते रहते तो गछेंगे, फिर करेंगे, फिर गछ लेंगे, कल कराएंगे। कहले अपने बैठ करके घर में नहीं कीजिएगा, अपने घर में बैठकर कस्तुति प्रार्थना कीजिए, गुरु महाराज का वाणी का पाठ कीजिए, गुरु महाराज का अमृत वाणी का पाठ कीजिए। वह भी तो सत्संग करना हुआ, करना हुआ। श्री सदगुरु हाँ बाबा ई तब भेले नेता करेबे के लिए, फेरो काल कहे करे हम कत्ते करेबे। श्री सदगुरु कहले माता जी जना जना मन लेकिन सत्संग करो। श्री सदगुरु क्यों गुरुदेव ने कहा सत्संग नितर ध्यान नेते रहिए करत संलग्न हो। संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए और ध्यान कीजिए, जीवन को मंगलमय बना देगा। हम लोग बटोरने में लगे। श्री सदगुरु बटोरने में लगे, बटोरने वाले को आज तक शांति नहीं मिली। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, फालासो झारा बरासो बुताना। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन अरे 5 भाई 5 गांव दे दो, 5 भाई को 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहते हैं अरे कृष्ण तुम कहते हो 5 गांव देने के लिए,
बिना सुयग्रे भागे नो केशव, बिना युद्धे सुई अग्रे भागे नो केशव। हे केशव, बिना युद्ध के सुई का अग्र भाग भी नहीं मिलेगा। आप कह रहे 5 गांव देने के लिए। और उसी समय भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास किए। कौन? दुर्योधन, आंग में, कमंड में आकर के। महापुरुष की वाणी है, सोने की लंका बनी भई धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिब छिन माही बिलानी रे। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन अब अपने मां को जाके कह दो निपुती होने के लिए। क्या हुआ? कोई बचे? एक लाख पूछ 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दियोन बाती। रावण के घर में कोई बचे? दुर्योधन के यहां कोई पानी देने वाला भी? श्री सदगुरु संत महापुरुष की बात है, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दुआ सुबह दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के संसार से चल जाइए। आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं, असौदा है 100 बरस की पल भर की खबर नहीं। बटोरने में लगे। सिकंदर तो बहुत बटोरे, लेके क्या गए? इकट्ठे कर जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे। और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर का दोनों हाथ खाली, हम लोगों का खाली कहा जाएगा? श्री सदगुरु सत्संग करते खाली जाने के लिए। श्री सदगुरु, अरे हम लोगों का हाथ खाली नहीं जाएगा। कबीर सोई धन संचिए, कबीर सोई धन संचिए, और जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठी चातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन। पर सत्संग कीजिए। हम लोगों का माथे पर बहुत बड़ा गट्ठर रहेगा। श्री सदगुरु, और यह गट्ठर, यह सत्संग रूपी गट्ठर जो है, मोक्ष धाम, गुरु के धाम पहुंचा करके ही छोड़ेगा। गोपीचंद के बारे में जानते हैं? गोपीचंद कितने सुंदर थे। श्री सदगुरु, गोपीचंद बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, तब स्नान करते थे। स्नान करते थे मल मल करके, मलने में कहे शरीर में खरोच नहीं लगे। मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरता है। गोपीचंद जब छत के ऊपर देखते तो मां रो रही, दौड़ पड़े मां के पास, चरम लिपट गए, रोते हुए कहते, मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा, मां दे आपकी आंख मासूम, और कहते हैं कि कोई बात नहीं है। आंसू का कारण बताओ, मां रोने का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गए। मां कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मेरे ऊपर ही। गोपीचंद ने कहा, मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपीचंद की मां अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में,
वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। गोपी चंद कहाँ गए? संत सदगुरु गोरखनाथ जी के पास गए, नाम दान लिए, मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य किए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिया। जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, परमात्मा की जब कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। उनकी ही दया, परमात्मा की ही दया अगर होती है तो संत सदगुरु मिलता है। उनकी ही दया होती है तो हम लोग नाम दान लेते हैं, भजन भेज लेते हैं। उन्हीं की अगर दया होती है तो नाम का कमाई करते हैं, और उन्हीं गुरु की कृपा होती है अपना पर्दा को खोल लेते। कौन पर्दा? घर का पर्दा। इस शरीर पर जो पर्दा लगा हुआ है, घटतम प्रकाश व शब्द पत्र, जीव पर है छारे, कर दृष्टि और दुर्योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मन दृढ़ चाहिए। अभी हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं, गुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, जिनकी कृपा से हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं। और आज का सत्संग जो है सचिन कुमार का, सचिन कुमार का जन्मदिन है। उनके दादा दादी, उनके माता पिता, उनके चाचा चाची, उनके नाना नानी, जहां भी देखिए वहां देखिए, उनके ननिहाल में देखिए, सब सत्संगमय है। श्री सदगुरु नाना नानी एक नंबर का, जहां जहां इनकी मौसी वहां भी एक नंबर का सत्संग। श्री सदगुरु वहां से सीख लेना चाहिए, यहां भी सत्संगमय होना चाहिए। श्री सदगुरु माँ पिताजी, दादा दादी, चाचा चाची, सबको सत्संगी बनना चाहिए। बहुत तो बन गए हैं, अब बहुत बनेंगे। श्री सदगुरु आग्रह है कि उन लोगों को बन जाना चाहिए। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आए हैं सत्संग में, शुभ कामना के लिए ने बच्चे का जीवन मंगलमय हो, आगे बढ़े। रामचरितमानस है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेद लो आन उपाय। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जिस बात उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। पुनः स्वरूप महा से प्रार्थना कर रहा हूं, जिस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है, सदगुरु उस बच्चे का आप देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बच्चे का देख रेख करेंगे। और जो भी सत्संग के लिए आए हैं, जो नहीं भी आए हैं, दूर से सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, एक न एक दिन को उनको भी सत्संग का लगन हो, रसंग हो, यही सब वहां से प्रार्थना है। अब लोग पूज्य भाव से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु 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 महाराज की जय।